नमस्कार मित्रों। एकाकी संवाद के उदाहरण रोमांस के क्षेत्र में कम मिलते हैं और वो भी कविता के रूप में इनके प्रयोग बहुत ही कम हैं। मेरी एक रचना ऐसी है, उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करके मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है। तो लीजिए मैं खुद सुनाता हूँ। पलाश तले करने लगी थी हृदय बात, जब दोनों चल रही थी साथ। सौतन नहीं होने वाली थी, नियति ने रच रखा था दूसरा विधान। पलाश के दहकते फूल तले जंगल ने बिछा दी थी मुस्कान। हिरण कुलाचे भरते जाते मोर रचते थे नृत्य गान। तोते अपनी बोली में जैसे प्रेम पुराना पढ़ते हों, कोयल की मीठी कूक में कितने रहस्य पिघलते हों। सिगृद ने देखा संगीता को, झरने से लहराते केस, काली रात की लंबी रेखा, सौंदर्य का अद्भुत परिवेश। बोली, कैसा देश है तुम्हारा, कैसी इसकी हर एक छवि, यह साड़ी ये लंबे बाल, जैसे कोई जीवित कविता नहीं। धीरे धीरे लौट पड़ी वे, पगडंडी पीछे सोती थी, पर दोनों के मौन हृदय में कोई धुन अब भी होती थी। अचानक संकोच से बोली वो, क्या मैं भी साड़ी पहनूंगी, पर इसकी भाषा नहीं जानती, कैसे इसकी लय गढ़ूंगी। मुस्काकर संगीता ने देखा, जैसे बहन को देख रही हो, एक एक पल्लू सवार नवजीवन का रंग भर रही हो। फिर अपने छोटे से बैग से निकाली उसने बिंदी लाल, और सिगृद के उजले माथे पर रख दिया भारत का प्रथम गुलाल। आईने के सम्मुख जाकर क्षण भर को वह ठिठक गई, अपने ही प्रतिबिंब को देख मानो स्वयं ही वो चकित हुई। क्या यह मैं हूं? उसके अधरों से बच्चों सा विस्मय फूट पड़ा, जैसे वर्षों से बंद किसी कक्ष में सौंदर्य का दीपक छूट पड़ा। भर आई थीं आंखें उसकी, संगीता को गले लगा लिया, एक बिंदी और एक साड़ी ने जाने क्या रिश्ता बना दिया। रुकने का आग्रह भी किया, पर संगीता को जाना था, नियति ने उनके मिलन में भी थोड़ा विरह मिलाना था। अब कमरे में अकेली सिगृद थी, पर कहाँ अकेली रह पाई वो। आईना, बिंदी और साड़ी, तीनों ने महफिल सजाई थी। कभी बिंदी को हटाती थी, कभी फिर माथे पर धरती थी, कभी हथेली पर रख उससे बच्चों जैसी बातें करती थी। तो कितनी छोटी सी है, पर कितना बड़ा है उपहार, मेरे रूप में कहाँ छिपा था इतना अनुपम श्रृंगार। कभी पल्लू को सिर पर रखती, कभी कंधे से सरकाती थी, कभी स्वयं को देख हंसती, कभी स्वयं ही शर्माती थी। कहने लगती थी अपने आप, स्वीडन में है वस्त्र अनेक, मूल्यवान चमकीले दुर्लभ, पर यह साड़ी सबसे विशिष्ट है। इतनी सुंदर कभी न लगी मैं, जितनी आज लगी हूँ मैं। किस मिट्टी से जन्मा होगा यह भारत का मधुर वसन। तभी अचानक फोन बजा था, दूसरी ओर था आकाश। बातें हुई पर मन उसका भटक रहा था उसके पास। उस बिंदी के, उस पल्लू के, उस नए रूप के आलोक में वह जल्दी से बात समाप्त कर लौट गई अपने ही लोक में। फिर खिड़की के पास खड़ी हो हवा से कुछ कहने लगी, जंगल को देखकर मुस्काई, रात से बातें करने लगी, और आईने से अपना मुंह देख धीरे से उसने कहा, आज मैं केवल साड़ी में नहीं, एक नई दुनिया में आई हूँ। शायद वस्त्र नहीं बदले हैं, मैं ही भीतर से बदल आई हूँ। दोस्तों, इस एकाकी संवाद में प्रेम, आत्म प्रेम और आत्म सौंदर्य की गाथा को देखिए। स्वीडन की एक युवती भारत में साड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर आनंद और हर्षातिरेक की उस सीमा को पार कर रही है जिसमें और कुछ नहीं रह गया है।
जीवन में और किस चीज़ का मोल है, हम किस लिए जीते हैं। धन्यवाद।